अब समस्या यह है कि समय लगते इनको वेंडिंग कार्ट, वेंडिंग जोन क्यों नहीं दिए गए। हमेशा मुद्दे उठते रहते हैं कि जो दुकानें कहीं भी लगी हुई हैं, जो वेंडिंग जोन के तहत नहीं आती हैं, उनको वेंडिंग जोन दिया जाना चाहिए। हम भी ये चीज़ काफ़ी समय से उठा रहे हैं। हर जगह रेडी पटरियों को, सड़क किनारे जो रेडी पटरियाँ लगती हैं उनको तोड़ दिया जाता है, जो अवैध दुकानें हैं उनको तोड़ दिया जाता है। क्या सरकार की जिम्मेदारी इन रेडी पटरी वालों या फिर कहीं भी जो दुकानें, जो अवैध दुकानें लगी हुई हैं, चाहे वो पुल के नीचे हैं या चाहे वो कहीं भी हैं, उनके प्रति क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है कि जो भी जरूरतमंद, जिस भी तरह की जरूरत है, उन सभी को जो जरूरत के सामान है उनको देना चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार। ये चीज बनाई आपकी, ये भी तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी ना। तो जब आपको यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, यहाँ से आपकी दुकानें तोड़ी जा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है आपको कहीं ना कहीं। हमने चुना है, सरकार हमारे पेट पे लात मार रही है आज। क्या हमने सरकार को इसलिए चुना था? हमने नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट देते, जिताते हैं उनको, और ऐसे वक्त पे कोई नहीं आता हमारे साथ, कोई खड़ा नहीं होता। किस लिए हमने सरकार बनाई है बताइए? कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता। पक्ष का हो सकता है एक आधा बंदा आपको आया भी हो, लेकिन पक्ष के लोग जिनको आपने चुना है उनको तो यहाँ पहुंचना चाहिए। कोई भी नहीं आता जी, सब हटाने का काम कर रहे हैं, बसाने का काम कोई नहीं कर सिलेंडर रहा। महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, मजदूर कहाँ से कमाएगा, क्या लाएगा, कहाँ से दाल रोटी खाएंगे हम? सरकार को ये नजर नहीं आ रहा, गरीबों को भगाओ और अमीरों को बसाओ। सरकार का यही मुद्दा है बस। गरीबों को उजाड़ो और अमीर को बसाओ। अमीरों को बसाओ। अमीर तो पहले बसे हुए हैं। बसे है क्या? अमीर 1-1 लाख रुपए गज जगह ले रहा है और गरीब आदमी के पास झुग्गी भी नहीं है नसीब। इस भाई ने बात जरूर करी है कि हम देश के वासी हैं। अगर कोई लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, उनको यहाँ की सिटीजनशिप कहिए, तो सरकार जो है उन पर बहुत पैसा खर्चती है, उनको सुविधाएं देती है। लेकिन जो लोग यहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। हर एक गरीब को यह हक देता है और सरकार को प्रतिबद्ध करता है कि जितने भी जरूरतमंद हैं, जितने भी लोग जरूरतमंद हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की जरूरत हो, पानी, अस्पताल, सुविधाएं, कोई भी सुविधा हो, A to Z कोई भी सुविधा हो, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश के हर एक राज्य की सरकारें प्रतिबद्ध हैं कि जितने भी जरूरतमंद लोग इस देश में रहते हैं और देश के राज्यों में रहते हैं, उन जरूरतमंदों को सेवाएं प्रदान करें। चाहे वो अस्पताल से रिलेटेड सुविधाएं हो, चाहे वो जल से रिलेटेड सुविधाएं हो, चाहे वो बसों से रिलेटेड सुविधाएं हो, चाहे वो रेडी पटरी वालों से संबंधित सुविधाएं हो। मैं इस समय बाटा पुल के नीचे मौजूद हूँ, फरीदाबाद का सबसे पुराना पुल बाटा पुल के नीचे मौजूद हूँ। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा जो हालत है वो गंभीर है। गंभीर इसलिए कि जो बाटा पुल के नीचे जो पिछले 40-50 सालों से रेडियाँ लग रही हैं, दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर कल नगर निगम ने यहाँ पर इश्तिहार चिपका दिए कि ये दुकानें जो हैं खाली कर दीजिए। और इन दुकानों को लेकर काफ़ी समय से माहौल जो है वो गर्म है। हर 6 महीने, साल में नगर निगम यहाँ पहुँचता है, तोड़फोड़ करता है, लेकिन दुकानदार फिर से यहाँ दुकान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा इसलिए गरमाया है कि 2 दिन पहले यहाँ पर बाटा पुल के नीचे भयंकर आग लगी थी और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, तो नगर निगम यहाँ पहुँचता है, दुकानदारों को समझाता है, इश्तिहार भी लगाता है कि ये दुकानें जल्द से जल्द खाली कर दो। और आज जो दुकानें हैं वो कल इश्तिहार लगाने के बाद आज दुकानें खाली कर देनी चाहिए थी। और आप ये दुकानें जो हैं आप सामने देखें तो जितनी भी दुकानें लगी हैं, सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ पर। इस रोड के उस तरफ भी दुकानें हैं और सामने भी दुकान देख पा रहे हैं। और ये जो पुल आप देख पा रहे हैं ना, ये पुल अगर जब आप उस तरफ जाएंगे, बाटा पुल मथुरा रोड की तरफ जाएंगे, तब भी वहाँ उस तरफ भी ये दुकानें हैं। अब यहाँ नगर निगम पहुँचा था और दुकानें तो ऑलमोस्ट सबने खाली कर दी हैं, लेकिन दुकानों के स्ट्रक्चर वैसे के वैसे हैं। कुछ एक लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं जो पिछले 40-50 साल से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं। अब समस्या ये है कि समय लगते इनको वेंडिंग कार्ट, वेंडिंग जोन क्यों नहीं दिए गए। हमेशा मुद्दे उठते रहते हैं कि जो दुकानें कहीं भी लगी हुई हैं, जो वेंडिंग जोन के तहत नहीं आती हैं, उनको वेंडिंग जोन दिया जाना चाहिए। हम भी ये चीज़ काफ़ी समय से उठा रहे हैं। हर जगह रेडी पटरियों को, सड़क किनारे जो रेडी पटरियाँ लगती हैं उनको तोड़ दिया जाता है, जो अवैध दुकानें हैं उनको तोड़ दिया जाता है। क्या सरकार की जिम्मेदारी इन रेडी पटरी वालों या फिर कहीं भी जो दुकानें, जो अवैध दुकानें लगी हुई हैं, चाहे वो पुल के नीचे हैं या चाहे वो कहीं भी हैं, उनके प्रति क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है कि जो भी जरूरतमंद, जिस भी तरह की जरूरत है, उन सभी को जो जरूरत के सामान है उनको देना चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार के हैं। अब ये लोग यहाँ मौजूद हैं, देखिए 60 से 70 साल के बुजुर्ग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक युवक हमारे साथ मौजूद है, इनके पास एक बैनर है, इसके पास इनकी तस्वीर इसके ऊपर लगी हुई है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जहूर मलिक नाम है इनका, वेंडिंग सर्टिफिकेट भी है इनके पास और यही दुकान लगा रहे थे ये लोग। अब इनको जो है दुकानें खाली करने को बोल दिया गया है। ये कब बना था आपका?
ये 2000 में बना, 2020 में। 2020 में, यानी कि 6 साल हो गए इसमें। हाँ हाँ, अब क्या दुकान खाली कर दी आपने? सब खाली कर दिए। दुकान ही खाली कर दी। हाँ, तो दुकान आपको खाली। लगता नहीं है कि जब ये चीजें होती है, जैसे अब आग लगी पीछे, उसके बाद नगर निगम पहुंचता है कि दुकानें खाली कर दो, तो सरकार की जिम्मेदार नहीं बनती कि अगर आपको यहाँ से हटा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जगह तो दें? बिल्कुल लगती है, जानी चाहिए। जब सरकार ने ये चीज बनाई आपकी, ये भी तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी ना, तो जब आपको यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, यहाँ से आपकी दुकानें तोड़ी जा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको कहीं ना कहीं जगह दें? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी। कब से लोग दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ से? 40 साल हो गए जी मेरे को। 40 साल से। हाँ जी। क्या दुकान लगाते हैं आप? ये कपड़े की दुकान लगाता हूँ, कपड़े की दुकान लगाता हूँ, पुराने कपड़े। अच्छा, एक युवक यहाँ खड़े हुए हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR है इनके पास, इशूड ऑफ अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर PM स्वनिधि योजना, यानी कि जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ऐसे एक सर्टिफिकेट इस भाई के पास है, बंसीलाल के नाम से। बंसीलाल कौन है? आप बंसीलाल हैं। कितने टाइम से दुकान लगा रहे हैं? मेरे को जी 20 साल हो गए और 30-40 साल में हमारे पिताजी को हो गए। हाँ जी, पिताजी है मेरे, इन्होंने 30-40 साल दुकान लगाई, 20 साल से मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे बच्चे ही बड़े हो रहे हैं, वो ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बताइए अपाहिज हो गए। अब मैं इनको पालूंगा, अपने बीवी बच्चों को पालूंगा, या यहाँ से जाके खाड़ देंगे, भगाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? तो जितने भी लोग MCF के यहाँ आए थे, उन्होंने ये सीधा बोला कि दुकान खाली कर दो, ये नहीं बताया कि कहीं दुकान देंगे या नहीं? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उन्होंने सब भगाने के लिए बोला, आप यहाँ से जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी तोड़फोड़ करके सामान को फेंक देंगे, उठा नगर लेंगे। निगम का काम तोड़फोड़ रह गया, मतलब सरकार का काम दुकानदारों को दुकानें देना नहीं रहेगा। इसकी भी कोई वैल्यू नहीं समझी, जबकि उन्होंने बना के दिया। ये बताइए, इससे क्या मिलता है आपको? इससे कुछ नहीं मिलता। ये ऐसे बना के दिया था कि आपको वेंडिंग जोन बना रहे हैं, दुकानें दी जाएंगी। नहीं, ये जो सर्टिफिकेट आपके पास है, हाँ जी, इसका अभी तक कोई बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ जी। कोई बेनिफिट नहीं। इसको तो हम वो रद्दी मानते हैं जी, वो रद्दी मानते, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं हमारी नजरों में। वो इस बात का जवाब नहीं देते, कहते ये सरकार से आके पूछे। सरकार कौन है बताइए? सरकार को हमने चुना है, सरकार हमारे पेट पे लात मार रही है आज। क्या हमने सरकार को इसलिए चुना था? हमने नेता आते हैं, वोट मांगते, वोट देते, जिताते हैं उनको, और ऐसे वक्त पे कोई नहीं आता हमारे साथ, कोई खड़ा नहीं होता। किस लिए हमने सरकार बनाई है बताइए? कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता। पक्ष का हो सकता है एक आधा बंदा आपके पास आया भी हो, लेकिन पक्ष के लोग जिनको आपने चुना है उनको तो यहाँ पहुंचना चाहिए। कोई भी नहीं आता जी, सब हटाने का काम कर रहे हैं, बसाने का काम कोई नहीं कर रहा। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी नाम। हाँ आपके जी। पास भी ऐसा सर्टिफिकेट है? हाँ जी, कोई फायदा हुआ इसका अभी तक आज? कोई फायदा नहीं इससे होया जी, हमने कोई फायदा होया ही 200-250 दुकानें हैं जी, सबके पास सर्टिफिकेट है। लोग अपने सामान वामान सब शिफ्ट कर रहे हैं, भागे हुए। सबके टोटल कम से कम 300-400 दुकानें हैं जी। 300-400 दुकानें। और 300-400 दुकानें हैं, तो अगर ऑन एन एवरेज अगर हर एक परिवार में 4-4 बंदे भी लगाओ तो 1000 से 1500 लोग। हाँ जी, आज सबके भूखे मरने की नौबत आ गई। आज हमारे पास आज के खाने के पैसे हैं, आज खा लेंगे, कल क्या खाएंगे बताइए? हम डेली ताजा कमाते हैं, ताजा खाते हैं। रोजमर्रा की जो कमाएंगे वही खाएंगे। हाँ जी, डेली खाना, डेली खाना। अब बताइए कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चों को पालेंगे? इनकी दवाइयाँ चलती है जी, मम्मी की दवाइयाँ चलती है, पैसे अपाहिज रोड डली हुई है। कहाँ से मैं इनका इलाज कराऊंगा, कहाँ से अपने बच्चों को पालूंगा? अभी अगले महीने से एडमिशन चालू होंगे बच्चों, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा मैं बताइए? एडमिशन भी चालू है। आगे बर्बादी हमारी। और उधर स्कूल वाले ही छोड़ते थे, सरकार नहीं छोड़ती, बताइए क्या करें? वो भी स्कूलों पर भी सरकार का कोई नियंत्रण वो भी हर साल एडमिशन नहीं करवाते। जिस स्कूल में बच्चा अमीर आदमी रहे, सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, मजदूर कहाँ से कमाएगा, क्या लाएगा, कहाँ से दाल रोटी खाएंगे हम? सरकार को ये नजर नहीं आ रहा, गरीबों को भगाओ और अमीरों को बसाओ। सरकार का यही मुद्दा है बस। गरीबों को उजाड़ो और अमीर को बसाओ। अमीरों को बसाओ। अमीर तो पहले बसे हुए हैं। बसे है क्या? अमीर 1-1 लाख रुपए गज जगह ले रहा है और गरीब आदमी के पास झुग्गी भी नहीं है, नसीब है? भगाने का काम और तुम यहाँ ग्रीन बेल्ट बना रहे हो, उस दिन से ग्रीन बेल्ट नहीं दिखाई दे रहा था। किराए पे रह रहे 40-50 साल किराए पे रह, नहीं खरीदी आप जाती। ग्रीन बेल्ट बनाओ, महंगाई इतनी हो गई। आप हमें भी तो कहीं बसाओ, ग्रिल्ट बनाओ, हमें भी तो कहीं बसाओ। हम कहाँ भूखे मरेंगे? आपको दुकानें खाली करवानी है करवाओ, लेकिन उसकी जगह तो दो। उसके हमें बसाओ, कहीं कमाने खाने का जरिया तो दो। हम इसी देश के कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी। उन्होंने कल नोटिस चिपकाए थे, देखो वो रहा नोटिस। हाँ, एक बार इस भाई ने बात जरूर करी है कि हम देश के वासी हैं। अगर कोई लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, उनको यहाँ की सिटीजनशिप कहिए, तो सरकार जो है उन पर बहुत पैसा खर्चती है, उनको सुविधाएं देती है, लेकिन जो लोग यहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं। मैं इनकी चौथी पीढ़ी हूँ और मेरे बच्चे भी है, 5वीं पीढ़ी हम हो गए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, खाने की, कमाने की, कोई पक्का मकान नहीं है। झुग्गियों में रह रहे हैं, वहाँ से भी भगाने काम करते हैं। गैस महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, सिलेंडर, राशन पानी हर चीज महंगा कर दिया।
लेकिन खाने कमाने की सुविधा कहाँ गई? वो महंगाई को हम झेले कैसे, बताइए? संविधान हर एक गरीब को यह हक देता है और सरकार को प्रतिबद्ध करता है कि जितने भी जरूरतमंद हैं, जितने भी लोग जरूरतमंद हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की जरूरत हो, पानी, अस्पताल, सुविधाएं, कोई भी सुविधा हो, A to Z कोई भी सुविधा हो, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप समझिए, कोई बात हो जाए, पाकिस्तान से 4 आ गए ना, उनको सरकार जगह भी देगी, पैसा भी देगी, सारे कर्म करेंगे। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है? आप ये बताओ, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है? पाकिस्तान से चार आदमी आ गए, उनके लिए, पाकिस्तान के लिए सुविधा मिलेगी, पैसा भी खर्च करेगी सरकार, सारा कुछ। हम इस देश के नागरिक हैं, हम ही सरकार बनाते हैं और हमारे कोई कुछ सुविधा नहीं है। दुकानें बना के दी हुई है 1 नंबर वालों को, सबको, जो पाकिस्तान से आए थे सन 47 में, सबको 233 गज के प्लॉट दिए और पक्की दुकानें बना के दी। हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? हमें रोड में से भगाया जा रहा है, जबकि हम साइड में बैठे हुए वहां से भगाया जा रहा है। रहने के लिए मकान हमारे पास नहीं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हमारे को, झुग्गियों में बैठे हुए। रोड पे कोई भी दुकान है यहाँ पर? रोड पे कोई दुकान है यहाँ पर? कोई दुकान रोड पे नहीं है, साइडों में, पुल के नीचे है। हम तो ये कहते हैं कि पुल के नीचे आप लोहे के खोखे बना दो, चाहे पक्की दुकानें बना के दो, हमारे से किराए अपना पैसे ले लो। हम तो किस्तों में पैसे देने के लिए भी तैयार हैं कि अपने किस्त के। और कई बार हम कमिश्नर ऑफिस में जाके कह भी चुके हैं इस बात को। पक्की दुकान बना के दो, हम किराया भरने के लिए भी तैयार है। हम दिल्ली में दुकानें नहीं बनी हुई पुल के नीचे। देखिए, जो ये दुख बयां कर रहे हैं, वो दुख आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ 40-40, 50 साल से रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफरुद्दीन। जफरुद्दीन जी, यही दुकान लगाते हैं आप? हाँ जी। क्या कितना टाइम हो गया? सिलाई मशीन क्या कितना टाइम हो गया सिलाई करते हो? है 40 साल है। 40 साल हो गए। अच्छा, अपने मकान अपना है आपका? हाँ अपना है। मकान अपना, कहाँ रहते हो आप? यहाँ पर्वतीय कॉलोनी। पर्वतीय कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, तो अब सरकार कह रही है आप निकल जाओ यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से उठा रहे हैं, उजाल रहे हैं, रोजी रोटी बच्चों की चला रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, यहीं से क्या करें। तो देखिए, इनका दुख बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग 40-40, 50 साल से एक जगह पे रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं और जो दिन में कमाते हैं उसी से रोजी रोटी चलती है। अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो इनका गुजारा कैसे होगा? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। मैं आपको ये बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, इस समय फरीदाबाद के बाटा पुल के नीचे मौजूद हूँ। काफ़ी साल हो गए इस पुल को बने हुए, और इसके पुल के नीचे जो दुकानदार हैं, जो गरीब दुकानदार हैं, फ्रूट की रेडियाँ लगाते हैं, चप्पलों की रेडियाँ लगाते हैं, सिलाई मशीन की दुकानें हैं उनकी, और उनको एकदम से जो है उनको जाने के लिए बोल दिया है। सरकार को सोचना चाहिए इस बात पे कि गरीबों को, जो एक भाई ने यहाँ पे सही बोला कि जो वोट है वो गरीब देता है, अमीर कभी वोट नहीं देता है, तो गरीबों के बारे में ही जो है सरकार सोचनी चाहिए। तो देखना होगा इसमें क्या सरकार कुछ कदम उठाती है, नहीं उठाती है, सिर्फ और सिर्फ दुकान खाली करवाकर इनको उजाड़ने का काम सरकार करेगी। जोड़ेंगे आपको किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।